बायोलॉजी से हो 400 प्लस चाहिए, ये वीडियो देखिए। इसके बाद आपका जो टारगेट है वो टारगेट आप बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपको रियलिटी आपके सामने रख देंगे। अगर आप बायोलॉजी सेक्शन से है और आपको 400 प्लस चाहिए तो क्या क्या सच्चाई है इसके बीच सब कुछ रियलिटी आपके सामने रखा गया हुआ। हो सकता है अभी ये डाटा आपको समझ नहीं आए, मैं आपको समझाता हूं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्पीड करके देखिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो 400 प्लस के लिए ना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। आपके सामने सब कुछ बता दूंगा कि भाई देखो ना 400 प्लस कितना आसान है, क्यों डर रहे हो तुम लोग। तो ध्यान से देखिएगा आप चीजों को। अगर बायोलॉजी का पेपर देना है तो बायोलॉजी में तो सबको पता है भैया, फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स हिंदी इंग्लिश होता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश 100 नंबर का होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 70 नंबर का होता है भैया थियरी, और 30 नंबर का होता है भैया प्रैक्टिकल। ये तो पेपर हो गया। तो भैया 500 मार्क्स का पेपर है और हमारा टारगेट है 400 प्लस चाहिए। अरे 400 प्लस क्या, दो ढंग से आपको बताएंगे। अगर आप इस चीज को ना लोएस्ट फॉर्म में जोड़ते हैं तो ये 419-20 के आसपास आपका नंबर आ रहा है। अगर आपका तैयारी अच्छा खासा होगा तो आप 456 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आप उधर से कोई बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है, अरे देखो तो सही, पहले वीडियो देखने में कहा जा रहा है, वीडियो ध्यान से देखिएगा। आपको करना है क्या है, देखिए अगर 400 प्लस चाहिए तो ध्यान से समझिएगा चीजों को। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश, ठीक है भैया। प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का, एवरेज प्रैक्टिकल में आपको ना 25 के आसपास मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 25 के आसपास एवरेज मार्क्स मिलेंगे, उससे ज्यादा ही मिलेंगे, उससे कम नहीं मिलने चाहिए। लगभग कॉलेज वाले जो होते हैं वो 25 के आसपास मार्क्स देते हैं। तो फिजिक्स में केमिस्ट्री में बायोलॉजी में 25 नंबर प्रैक्टिकल हो गया। अगर आपका तैयारी एवरेज भी है ना, एवरेज भी है तैयारी, तो भैया पेपर क्या नंबर का होता है, सब्जेक्टिव का 70 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्टिव बोले तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के पेपर क्या नंबर का, थ्योरी पेपर होता है 70 नंबर का। 70 नंबर में से अगर आप 58 नंबर भी ला रहे हैं ना भाई मेरे, 70 नंबर में से अगर आप पेपर में 58 नंबर भी ला रहे हैं ना, फिर भी आपका कितना मार्क्स आ रहा है भैया, 83 नंबर आ रहा है फिजिक्स में। सेम उसी ढंग से केमिस्ट्री में बायोलॉजी में भी उतने ही मार्क्स आपके आ रहे हैं। अगर आप हिंदी के पेपर कितने होते हैं भैया, 100 मार्क्स के होते हैं। 100 मार्क्स के पेपर में अगर आप 85 नंबर ला रहे हैं, इंग्लिश के पेपर में 85 नंबर ला रहे हैं, फिर भी आपका कितना नंबर आ रहा है भैया, 419 नंबर आ रहा है। भैया कहने से थोड़ी होता है, आप कह दीजिएगा हम थोड़ी मान लेंगे कि हमारे हिंदी में 85 नंबर आ जाएगा, इंग्लिश में 85 नंबर आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में 83 नंबर आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो चीजों को अब समझो, अब यहां पे रियलिटी आपके समक्ष रखा गया हुआ है। अब इस सच्चाई को देख के ना चौंक जाओगे, सही बोल रहे हैं। सच्चाई देखो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि भैया हम जिस युद्ध के लिए लड़ रहे थे उस युद्ध में तब तक टारगेट हम अपन बढ़ाएंगे। और जो भी मेरे नए वाले भाई लोग अभी इस चैनल पे आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हालांकि तो उन्हीं लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करता है। एक डाटा में हम देखें अपने चैनल के लगभग 60% जो भाई लोग हैं वो बिना सब्सक्राइबर वाले हैं, जो वीडियोस को देख रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। वीडियो को तंगा लाइक कर देना, कमेंट में जय बिहार कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप आए हुए बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा ही जरूरत है। तो आप उतना देख लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगता है। रियलिटी क्या है, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के पेपर में आपको क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के पेपर 70 नंबर के होता है भैया थियरी, 30 नंबर के होता है भैया प्रैक्टिकल। तो हम पहले से बोल दिया कि प्रैक्टिकल में 25 नंबर तो नहीं फिक्स कर ले, ठीक है भैया, प्रैक्टिकल में 25 नंबर फिक्स कर लेंगे। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा जाता है भैया, 70 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 70 गो में से करना कै गो रहता है, 35 को करना रहता है। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, 70 गो में से करना क्या रहता है, 35 को करना रहता है। अगर आपका तैयारी एवरेज भी है ना, एवरेज भी तैयारी है, तो 70 गो में से 35 को करोगे ना, तो 35 में से 30 प्लस फिक्स है कि आपका सही होगा, ये नो डाउट। अगर आपका तैयारी अच्छा खासा है तो फिक्स है कि आपके 35 में 35 सही हो सकते हैं, या फिर 34 फिक्स है कि सही ही होंगे। लेकिन मैं एवरेज जोड़ के चलता हूं, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, मैं एवरेज जोड़ के चलता हूं। तो ऑब्जेक्टिव 70 में से 35, 35 में से 30 प्लस सही है, ठीक है भैया। सब्जेक्टिव की बात करें तो 2 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 में से आंसर क्या को देना रहता है 10 क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन रहता है 2 नंबर का, तो 10 क्वेश्चन हो गया भैया 20 नंबर का। अगर आप इसमें से 16 नंबर का भी पेपर अटेम्प्ट करते हैं, मैं मिनिमम बोल रहा हूं, ऐसा करना मत कि 16 नंबर के अटेम्प्ट कर देना, आप अपना बेस्ट से बेस्ट दीजिएगा, जो आपका आएगा वो अलग चीज है, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि भाई देख 20 नंबर के पेपर 6, ठीक है, और 20 नंबर के पेपर में तेनी लोगों ने अगर 16 नंबर के भी अटेम्प्ट कर देगा, फिर भी आपका जो है ना अच्छा खासा मार्क्स आएगा। 16 नंबर अटेम्प्ट करने का मतलब क्या है कि 2 क्वेश्चन आपके अगर गलत भी हो जा रहे फिर भी आप 400 प्लस लाइक है, डरिएगा मत। अब ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन छोड़ देना, 2 क्वेश्चन नहीं करना, आप अपना बेस्ट से बेस्ट दीजिएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर 2 क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा ना, फिर भी 400 लाइक हो तुम लोग, ठीक है, 400 के रेंज में हो। मास्टर साहब अगर 20 में से 4 नंबर काटियो लेंगे ना, तो ये 400 के रेंज में हो, डरना मत। उसके बाद ध्यान से समझो, 5 मार्क्स वाला समझो, 6 क्वेश्चन में से करना 3 को रहता है, एक क्वेश्चन रहता है भैया 5 नंबर का, 15 नंबर का पेपर आता है। 15 में से अगर आप 12 नंबर का भी क्वेश्चन करते हैं, अगर आप 10 नंबर का भी क्वेश्चन करते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन करने का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन आप नहीं भी कर पाइएगा, फिर भी आप 400 प्लस के रेंज में है। कैसे है भैया, ध्यान से समझिएगा।
30 नंबर का हो गया भैया ऑब्जेक्टिव, ठीक है भैया। 16 नंबर का हो गया भैया सब्जेक्टिव, ठीक है भैया। 16 नंबर का हो गया 2 मार्क्स वाला। अब 10 नंबर का हो गया भैया कौन सी भैया 5 मार्क्स वाला। तो जोड़ के देखो तो कितना हो रहा है 6 और ये कितना हो रहा है 56। 56 प्लस 25 जोड़िए तो प्रैक्टिकल में 1 और 8 81 नंबर। 81 नंबर मतलब होता है 80 प्लस। 80 प्लस मतलब आपका जो क्राइटेरिया है 400 प्लस के क्राइटेरिया में आप लाई कर रहे हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पेपर में गलत भी होंगे ना भाई तो आप डरिएगा मत, ठीक है। ये नहीं करना कि गलत करिए लेना, आप अपना बेस्ट से बेस्ट दीजिएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप पूरा टारगेट बनाकर रखिएगा 400 प्लस। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले, पेपर अटेम्प्ट करने वक्त टारगेट माइंड में क्या चीज चलना चाहिए कि चाहिए तो 400 प्लस चाहिए। अगर आप अपना माइंडसेट बदल लीजिएगा पहले ही कि ना भाई कितना आ जाएगा तो चलेगा, तब आपका पेपर खराब हो जाएगा। पूरा माइंड में ना ये चीज रख के चलना कि हमको चाहिए तो 400 प्लस चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए, ताकि आपका माइंड उस चीज के लिए आपको बार बार होता है ना नोटिस देते रहे 400 प्लस चाहिए तो पेपर अटेम्प्ट करो अच्छा से, पूरा क्वेश्चन लिखो। ये सब चीज मायने रखता है, ठीक है भैया। हिंदी इंग्लिश में क्या करें? हिंदी इंग्लिश में 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 में से 50 को करना रहता है। 50 में से अगर आप 45 भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, अगर आपके एवरेज तैयारी है तो हम मान ले कि भाई 100 में से 50 को बनाना था, 50 में से तू 5 को गलत कर दिया, तो ये 45 क्वेश्चन सही है, 45 ऑब्जेक्टिव सही है। सब्जेक्टिव में भी आप 50 में से मान लेते हैं कि 40 ही कर पाए, हम 10 नंबर छोड़ दिए कि भाई हमारे भाई जो है ना तैयारी एवरेज हम 10 नंबर हटा के चलते हैं, फिर भी 40 नंबर का आप कर पाए, 40 नंबर का भी आप कर पाते हैं तो 85 नंबर यहां से आ रहे हैं। अब बताइए सब में 80 प्लस आ रहा है तो क्या 400 प्लस पे नहीं गए क्या? बिल्कुल क्या, लेकिन ये कब है? जब आपका तैयारी एवरेज रहेगा तब। अगर जो भी मेरे भाई है, जो भी मेरी दीदी लोग हैं जिनका तैयारी अच्छा खासा है, उनको मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 25 नंबर तक भैया आपका प्रैक्टिकल में आ गया, 65 नंबर आपका सब्जेक्टिव में आएगा। रिलैक्स रहो, 65 नंबर कैसे आएगा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। 35 में से मैं आपको मानता हूं 33 सही है, ठीक है। 35 में से 33 नंबर का भैया क्या सही है? ऑब्जेक्टिव सही है, ठीक। 33 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 33 ना हम 32 नंबर मानते हैं, 32 नंबर के आप सब्जेक्टिव लिखवाए हैं, फिर भी कितने हो रहे भैया 6 65 नंबर कब हो रहा है? जब 2 को आप ऑब्जेक्टिव गलत कर पा रहे हैं और 3 नंबर के आप सब्जेक्टिव नहीं लिख पा रहे, फिर भी आपके कितने आ रहे हैं 90 प्लस आ रहे हैं। तो ये सब में हो रहा है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में 90 आ गए। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। अगर आपका तैयारी अच्छा खासा है तो 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 50 को करना है तो 50 को में से फिक्स है कि आपका 50 में 50 ही सही होगा, लेकिन फिर भी हम कम मान के चलते हैं 48 ऑब्जेक्टिव और 45 से सब्जेक्टिव मान के चलते हैं, ठीक है। फिर भी आपके 93 नंबर आ रहे हैं। इसमें भी सेम उसी ढंग से मान के चलते थे 93 नंबर, फिर भी आप 450 स्कोर कर रहे हैं, उससे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। लेकिन ये टारगेट आपके माइंड में चलता होना चाहिए कि पूरा सिस्टम माइंड में चलता होना चाहिए कि 400 प्लस बहुत ज्यादा इजी है, तब आप अच्छे खासे मार्क्स ला दीजिएगा। ये रहा बायोलॉजी का वीडियो, ठीक है। तो मेरे जो भी भाई लोग हैं वो आप देख लो, ठीक है, कि क्या है रियलिटी आपके समक्ष। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कमेंट में कर देना जय बिहार। आजकल कमेंट नहीं आता है जय बिहार तो मजा नहीं आता है। और मेरे जितनी भी दीदी लोग हैं, मेरे जितने भी भाई लोग हैं, जो जिनके भाई होंगे ना आपसे जितने हो सकते हैं, ठीक है, आप लोग तो अच्छे खासे पढ़ाई कर रखे हैं, तो जो भी आपसे हो सके वो जो भाई लोग हो आसपास के, उनको थोड़ा बहुत आप इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि आपके सपोर्ट की केटी भैया को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहे, मैं आपके साथ हूँ, रिजल्ट तक साथ रहूंगा, हमेशा साथ रहूंगा। और ये भाई बहन का रिश्ता है, ये कोई सब्सक्राइबर का चैनल नहीं है, यह एक भाई बहन का चैनल है। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए। आपका जो बड़ा भाई है, ये जो केटी भैया, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो लव यू ऑल। तो पढ़ाई करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।